नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बजाज। पिछले 14 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। 80% आज की डेट में माताओं को ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम। कई बार सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होती, उसको बना दिया जाता है या हम मान लेते हैं। गर्दन में दर्द रहना ही सर्वाइकल नहीं है। पहली बात तो ये समझने की है। अगर हमारी गर्दन पे हम्स बन रहा है, यहाँ पर भारीपन आ रहा है या उठावपन आ रहा है या कंधों के पास यहाँ पर जकड़न आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वाइकल। सर्वाइकल के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये हमारी दिनचर्या पर जुड़ी है। पिछले 14 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन कुछ 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, कोरोना के बाद से, कोविड का जो टाइम आया था कि 8-8 साल के 6-6 साल के बच्चों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम। उसका सीधा सा कारण है कि हमारा गलत खान पान, हमारा काम करने का तरीका, हमारा गलत पोस्चर, हमारा एक्सरसाइज ना करना, हमारा बैठने का तरीका गलत है, हमारा वजन उठाने का तरीका गलत है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमारे सर्वाइकल रीजन को स्टिफ करते हैं। गर्दन के मसल टाइट होने का मतलब ये नहीं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि सर्वाइकल के सिम्टम अलग होते हैं। कुछ लोग हमसे भी आके बोलते हैं कि हमें चक्कर नहीं आते तो हमें सर्वाइकल तो नहीं है। ऐसा नहीं है। सर्वाइकल में अलग अलग वर्टेब्रा से अलग अलग जगह का सर्कुलेशन चलता है। इसके बारे में आप गूगल से भी कुछ नॉलेज ले सकते हैं। जिस पर्टिकुलर एरिया से जिस एरिया का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा, उस एरिया में प्रॉब्लम आएगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट सेकंड में अगर प्रॉब्लम आती है सर्वाइकल होता है तो सिर का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, उससे चक्कर आना, बेचैनी रहना, घबराहट होना, वोमिटिंग जैसा फील होना, बैलेंस ना बनना। जैसे ही आप सोने लगेंगे, उठने लगेंगे, एकदम से चक्कर आएगा, सब उठने लगेगा। उस समय आप बीपी चेक कराएंगे, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में नहीं होगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। पैर से पैर टकराने पे चक्कर आना, सीधा चलने में आपका बैलेंस ना बनना, एक साइड करवट लेने में ज्यादा चक्कर आना, ये सर्वाइकल रीजन की प्रॉब्लम। और दोस्तों बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ इसमें केयर है, कुछ एक्सरसाइजेज है, तो इसमें हमारी अपनी दिनचर्या में, हमारी लाइफस्टाइल में आपको चेंज करना पड़ेगा। सर्वाइकल कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत बार मैंने सुना है, काफी पेशेंट आके कहते हैं कि सर्वाइकल तो कभी ठीक ही नहीं होती, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये गलत है दोस्तों। सर्वाइकल बिल्कुल ठीक होती है, इसका कुछ समय आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर भी एक थेरेपी या ट्रीटमेंट या कोई भी मेडिसिन या कहीं भी प्रैक्टिशनर के पास आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको 10-12 दिन जाने के बाद आपको काफी आराम मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, बाद में लापरवाह हो जाते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, कॉमन प्रॉब्लम है। तो फिर हम घर पर आकर गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं। हमारे काम करने का तरीका सही नहीं है, हमारा पोस्चर सही नहीं है, या हमारा बिस्तर ठीक नहीं है, या हमारी चेयर ठीक नहीं है, या हमारा ऑफिशियल वर्क है, या हम सिर झुकाकर ज्यादा काम करते हैं, एक्टिविटी कम करते हैं, तो भी दोबारा हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वाइकल ठीक नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी या कोई दिक्कत आती है तो उसके पीछे लगना पड़ता है, उस पर फोकस करना पड़ता है, उसको ठीक करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। खाली मेडिसिन किसी चीज में काम नहीं करती, खाली एक्सरसाइज किसी चीज में काम नहीं करती। पहली बात तो आपने ये देखना है कि आपका खाने पीने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके काम करने का तरीका कैसा है। कई बार क्या होता है कि कोई घर में ऐसा एक काम होता है जिसमें हमें काफी समय लग जाता है, तो हम सोचते हैं कि वो काम हम पूरा फाइनल करके ही उठेंगे। ऐसा नहीं। जब आपको लगता है कि मेरे सर्वाइकल रीजन में भारीपन है या जकड़न है या स्टिफनेस है, तो उसमें बीच में कुछ गैप चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप कॉलर लगा के भी काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं करना, तो सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो जाती है। सर्वाइकल के कुछ लक्षण कारण मैं आपको बता देता हूँ। सर्वाइकल में क्या रहता है कि अगर आपके एक हाथ में दर्द आता है और बहुत ज्यादा दर्द आता है, तो वो सर्वाइकल में नर्व रूट कंप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें काफी समय लगता है ठीक होने में। छोटी मोटी मेडिसिन असर नहीं करती। आपने देखा होगा, डॉक्टर्स को भी दिखाया होगा, उसमें हैवी पेन किलर आपको दी जाती है, तो उसमें भी 4 से 5 घंटे से ज्यादा आराम नहीं मिलता।
दूसरी प्रॉब्लम आती है जो सिम्टम पे काम करती है। कभी हम काम करते हैं तो हमारे शोल्डर भारी होते हैं, कभी हम काम करते हैं गर्दन भारी होती है, कभी कभी नहीं भी होती, कई बार सोने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा, इसमें परहेज क्या कर सकते हैं, आपको लगातार कोई भी काम नहीं करना है। अगर आपकी सिटिंग जॉब है, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं या फिर स्टूडेंट है, तो आपको काम करने का, बैठने का पोस्चर चेंज करना पड़ेगा। सिर के नीचे ऐसे हाथ रख के सोना नुकसानदायक होता है, इसमें बिल्कुल नहीं सोना है। हाथ रखने से प्रॉब्लम बढ़ती है। पतला पिलो आप ले सकते हैं। जब आपको करवट लेनी है तो आपको पिलो से ही लेकर ही सोना है। उससे क्या रहेगा, आपकी शरीर को सपोर्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। कहीं पर भी आप थेरेपी एक्सरसाइज कराते हैं, उसको कुछ दिन दीजिए, बाकी कुछ एक्सरसाइज सीखिए जो आप घर पे कर सकते हैं। ठंडी गर्म सिकाई भी कर सकते हैं, कुछ कंडीशन में ठंडी करते हैं, कुछ में गर्म सिकाई करते हैं। ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, गर्दन को झटका नहीं दिलाना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अधिकतर लोग गर्दन में झटका दिलाते हैं, उसमें कई बार टेंडन में प्रॉब्लम आ जाती है, टेंडनाइटिस हो जाता है, कोई टेंडन टिगर हो जाता है, कई बार मसल गिर जाते हैं, तो इन चीजों का हमें परहेज करना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम में आती है, जिसको हम घर पे भी ठीक कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोस भी हैं। अगर आपको चक्कर आते हैं तो आप चक्कर घर पे भी ठीक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो किसी भी सेंटर पर जाकर कहीं पर भी आप किसी अच्छे प्रैक्टिशनर से ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि सर्वाइकल ठीक नहीं होती, सर्वाइकल बिल्कुल ठीक होती है। ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारे खाने पीने रहन सहन से ही आती है। बस हमें अपना कुछ पोस्चर चेंज करना है, कुछ खाने पीने का ध्यान रखना है, काम करने का तरीका चेंज करना है, ये ठीक हो जाता है। पिछले 14 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने अब देखा कि कुछ महीनों से लगातार बच्चों में ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, छोटे छोटे बच्चों में आ रही है। तो इसलिए अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे या अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखें तो ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है और बढ़ भी रही है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि एक पोस्चर में लगातार काम नहीं करना, बच्चों को मोबाइल देना है तो कुछ समय के लिए देना है, क्योंकि मोबाइल से कुछ एजुकेशन के लिए भी जरूरी है। कुछ आजकल स्कूल वर्क भी ऐसा होता है कि जो फोन के बिना नहीं होता। तो एक सीमित समय के लिए और थोड़े समय के लिए बच्चों को खेलने भी देना। तो जितनी हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी उतनी हमारी सर्वाइकल रीजन और शोल्डर रीजन के मसल सॉफ्ट रहेंगे। बहुत सारी हमारी वीडियोज में एक्सरसाइज क्लॉकवाइज वगैरह बता रहे कि आप घर पे उसको करा के भी ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो देख और नॉलेज के लिए, देखने के लिए, जानकारी के लिए हमारे पेज पर जाएंगे तो आपको बहुत सारा हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, कुछ थेरेपी है, कुछ घर पे करने वाले उपाय हैं, तो आप उसको देखकर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।